राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ सीरियल की प्रिपरेशन। और सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी। उठने के बाद मैं थोड़ी देर वॉक के लिए चली गई थी छत पे, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत नींद रहती है एंड थोड़ा देर वॉक कर लो ना तो फ्रेश फील होने लगता है। और फिर वॉक करके आने के बाद ना मैंने अपने लिए पानी गर्म करा था और उसमें मैंने लेमन भी डाला था, सो दैट मेरी गट हेल्थ थोड़ी अच्छी रहे, क्योंकि गर्मी में ना खाना वाना खाने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। तो जितना आप पानी पियो उतना अच्छा है। एंड सुबह जब आप वार्म वाटर पी लेते हो ना लेमन के साथ, आप उसमें अदरक भी डाल सकते हो। आज मैंने नहीं डाला था, वैसे मैं डालती हूँ, तो वो बहुत अच्छा होता है। आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है उससे। एंड फिर पानी पीने के आने के बाद ना मैं तुरंत बैठ गई थी पढ़ने। एंड अभी मैंने स्टार्ट करा है वो कैब। सुबह सुबह ना मैं वो कैब ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह मैं याद कर लेती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत ऐसा फ्रेश माइंड रहता है। एंड मैं जब भी वो कैब करती हूँ ना तो मैं पीछे का रिवाइज करते हुए करती हूँ, क्योंकि आपको ना याद करना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको जब पहली बार पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि याद हो गया है। बट आप जब जो पिछला है ना जो आपने पढ़ा है, अगर उसको वापस से रिकॉल करने की ट्राई करोगे ना बहुत दिनों बाद, तो आपको नहीं याद आएगा, आप भूल जाओगे वो। तो मेरा रिवीजन का जो स्ट्रैटेजी रहता है ना वो ये रहता है कि मैं जो आज पढ़ती हूँ ना उसे एक बार ही और रिवाइज करती हूँ मैं, एंड देन मैं नेक्स्ट डे वापस उसको रिवाइज करती हूँ। एंड मैंने ये कहीं पढ़ा था कि रिवीजन का जो स्ट्रैटेजी होता है ना वो एक दिन बाद रिवाइज करना होता है, फिर एक वीक बाद एंड एक मंथ बाद। तो मैं ये ट्राई तो करती हूँ, हर बार नहीं हो पाता बट मैं बहुत बार ये करती हूँ। एंड जिस चीज़ के लिए मैं ये करती हूँ ना वो मुझे अच्छे से याद हो जाता है एकदम। एंड फिर वो कैब करने के बाद ना मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट में मम्मी ने ना छोले बनाए थे तो मैंने वो खाया। एंड देन मैंगो जूस पिया। अभी मेरे घर बहुत सारा मैंगो हुआ है ना, तो मैं दिन भर आम रस पीती रहती हूँ। और फिर ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद ना मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। एंड अभी मैंने जो स्टार्ट करा है वो GKPYQ सीरीज स्टार्ट करा था परमार सर का। एंड आज मैं उसमें लेक्चर 11 कर रही हूँ। एंड एक चीज़ ना जो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कमेंट में कि मुझे ऐसे लिख के रिवाइज नहीं करना चाहिए, मुझे बुक ले लेनी चाहिए फैटमैन की। बट मुझे ना ऐसे लिख के करने में ज़्यादा अच्छे से याद होता है। मतलब मैं अगर सिर्फ पढ़ लेती हूँ ना तो उतना अच्छे से नहीं याद होता है, मुझे चीज़ें लिख के याद करने में ज़्यादा सही रहती हैं। और क्योंकि जीके जो है ना मेरा बहुत वीक है, तो मुझे इसके लिए लिख के ही पढ़ना पड़ता है। सिर्फ मैं बुक से पढ़ूंगी ना तो मैं वो भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। एंड आई नो कि इससे मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि मुझे 1.5 घंटे का लेक्चर कभी कभी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं करने में। बट इट्स ओके, अगर मुझे चीज़ें याद हो रही है तो वो टाइम जाना वर्थ इट है। एंड ये रिवीजन करते टाइम मुझे ये तो पता चल गया है कि मैंने जियोग्राफी अभी उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है। मुझे जियोग्राफी पे थोड़ा और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जियोग्राफी में ना बहुत ज़्यादा टॉपिक है। एंड मैं स्टार्टिंग के टॉपिक अच्छे से पढ़ती हूँ, बट जब लास्ट आता है ना तो मैं वो टॉपिक्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ती हूँ एंड बोर हो जाती हूँ। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं जियोग्राफी स्टार्टिंग से नहीं, मतलब मैं पीछे से स्टार्ट करूँगी। जो ये फिजियोग्राफिकल टॉपिक्स है ना उन्हें मैं पहले कवर करूँगी, क्योंकि वही मेरा थोड़ा वीक है एंड उसकी चीज़ें मैंने बहुत सारी भूल गई हूँ पढ़ के। एंड ये लेक्चर ना 1.45 आवर्स का था, तो मुझे लगभग 2.5 घंटे लग गए थे ये करने में। और ये करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद आई तो मैंने लंच किया। एंड लंच करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करी थी। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था मैथ्स का लेक्चर। मैथ्स में मैं अभी 2D मेंसुरेशन कर रही हूँ, बट अभी ना कुछ दिनों से मैं नहीं कर रही थी, मतलब बीच बीच में ना किसी दिन मैं लेक्चर नहीं कर रही थी, तो थोड़ा लेट हो गया है। बट अभी मैं उसको कवर अप कर लूँगी। अभी मैं टॉपिक पे हूँ क्वाड्रिलेटरल्स। आज ही मैंने स्टार्ट करा है क्वाड्रिलेटरल, एंड मैंने इसमें 2 लेक्चर्स करे थे आज। एंड वैसे तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं मैथ्स के 2 लेक्चर करती हूँ हर रोज़, बट फिर भी मुझे कमेंट में ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि मैं मैथ्स के कितने लेक्चर्स करती हूँ एक दिन में। तो मैं 2 लेक्चर्स करती हूँ एंड मैं उन्हें 2x स्पीड पे देखती हूँ। बट क्योंकि मैं क्वेश्चंस कभी कभी रोक के लिखती हूँ ना तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट
मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 2 आवर्स में एक लेक्चर तो कर ही लेती हूँ जब मेरे को ज़्यादा क्वेश्चंस लिखने होते हैं। बट जिस लेक्चर में ना मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिखने होते हैं, मतलब जैसे टॉपिक्स होते हैं, अगर उसमें टॉपिक ऐसे एक्सप्लेन किया जा रहा है तो उसमें तो मुझे ज़्यादा लिखना नहीं होता है, तो वो वाला लेक्चर ना मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाता है। एंड एक चीज़ है ना जिसके रिगार्डिंग मुझे बात करनी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं ऐसे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए कि हम साथ में पढ़ सकते हैं या नहीं। तो यार मैंने ना बहुत सारे लोगों के रिप्लाई दिए हैं, बट मैं बहुत सारे लोगों के रिप्लाईज नहीं दे पाई हूँ। तो मैं उनको बता दूँ कि यार मैं पर्सनली कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसमें कम्फर्टेबल नहीं हूँ एंड मैं काफ़ी इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रह भी नहीं पाती, मतलब मैं लोगों के रिप्लाईज वगैरह उतने नहीं देती हूँ। तो अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट में आ भी जाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट रिप्लाईज करती हूँ एंड कभी कभी तो करती भी नहीं हूँ। तो कोई वर्थ इट नहीं है ऐसे कांटेक्ट में रहने का। एंड मैं आपको जो भी शेयर करना है मैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकती हूँ। अगर आप मुझसे उसमें मुझे टैग करके क्वेश्चन पूछो, मैं उसके आंसर्स ज़रूर दूँगी। एंड फिर मैथ्स का लेक्चर करने के बाद ना मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और फिर उठने के बाद ना मैंने ये पेट का फॉर्म भरा है फ़िलहाल अभी तो उसके लिए मैं ना उसके पेपर्स वगैरह देख रही थी। तो मैंने उसका सिलेबस वगैरह तो देख लिया, उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, इसलिए मैंने उसका फॉर्म भर दिया था कि मैं भर दूँगी, क्योंकि मेरे पापा ने बोला कि भर दूँ, तो मैंने भर दिया। और इसलिए मैं उसके पेपर वगैरह भी देख रही थी, मैं थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई कर रही थी। एंड फिर जब भी मैं पेपर कर रही थी ना तो बाहर ऐसे मौसम बारिश का हो गया था और फिर बारिश होने लग गई, तो मैं थोड़ी देर जाके बाहर ही बैठी थी वरांडे में, क्योंकि अभी बारिश हो रही थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा था तो मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया, और नाश्ते में मम्मी ने ढोकला बनाया था तो मैंने वो खाया। और फिर शाम होते होते ना मौसम एकदम साफ़ हो गया था, बारिश बंद हो गई थी, तो मैं बैठ गई थी मॉक देने के लिए। एंड मैं बाहर बैठी हूँ मॉक देने के लिए, क्योंकि ना मेरे रूम में नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होता है, तो इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ। एंड अभी मैं फुल मॉक ना ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं था, मैं सेशनल मॉक फ़ोन पे दे रही थी, बट मैं फुल मॉक अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद दे रही हूँ। एंड थोड़ा सा मेरे को ऐसे बाहर डिस्टर्बेंस भी हो रही थी एंड नेटवर्क इशू आ रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। एंड आज मैंने CHSL का मॉक दिया था, मेरे को CGL ही देना था, बट गलती से मेरे से CHSL खुल गया तो मैंने वही दे लिया। एंड उसमें मेरे मार्क्स आज बहुत कम आए, मतलब काफ़ी कम आए मेरे पहले से, बट क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद दिया है तो इसलिए मुझे लगा कि ठीक है कोई नहीं। एंड क्योंकि बाहर बहुत डिस्टर्बेंस भी था तो मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। मेरे जो सबसे कम मार्क्स आए वो मैथ्स एंड इंग्लिश में आए हैं, एंड उसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगी। बट मॉक देने के बाद ना मैंने डिनर किया था, मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी तो मैंने खिचड़ी खाया। एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी मॉक एनालिसिस के लिए, क्योंकि मॉक एनालिसिस में ना मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मैं इंग्लिश में बहुत मिस्टेक मैंने करा, क्योंकि शायद मैंने स्टार्टिंग में मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया एंड काफ़ी डिस्टर्बेंस था और मैं उतनी कंसंट्रेटेड भी नहीं थी मॉक के लिए, तो मैंने काफ़ी गलत किया। मैंने बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं जितना नॉर्मली करती हूँ ना उससे मैंने बहुत कम सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, तो थोड़े कम मार्क्स उसमें हो गए। एंड मैथ्स में मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं जो पुराने टॉपिक्स मैंने जो पढ़ लिया ना, जैसे SICI है एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस है ना और डिस्काउंट वाले, मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें भूल रही हूँ, तो मुझे वो रिवाइज़ करने का ज़रूरत है। तो मैं अभी कुछ दिनों में ही मैं उसका रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी। एंड आपको लगेगा कि मेरे तो GS में भी मार्क्स कम आए हैं, तो उसको मैंने क्यों नहीं बोला, तो क्योंकि मैंने टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी एंड मैं GS तक पहुंच ही नहीं पाई। मैंने उसके काफ़ी कम क्वेश्चंस ही देखे, तो मैंने उसमें 2-3 ही क्वेश्चन सॉल्व ही कर पाई, तो टाइम मैनेजमेंट में मेरे को थोड़ा सा इशू हुआ था। मैं GS में और क्वेश्चन सॉल्व कर सकती थी एंड मैं कर लेती तो मेरे ऑब्वियसली मार्क्स बढ़ जाते। बट ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट डे से अच्छे से मॉक करूँगी एंड कंसनट्रेट होकर मॉक दूँगी। एक बार मैं अपने हॉस्टल में चली जाऊँगी ना तो मैं वहाँ पर अच्छे से कर सकती हूँ परफॉर्म, आई नो। एंड फिर मॉक एनालिसिस करने के बाद ना मैं बैठ गई थी मैथ्स के PYQ सॉल्व करने, एंड ये मैं करती हूँ किरण पब्लिकेशन से। आप
और कोई भी बुक ले सकते हो, पिनाकल की भी ले सकते हो, वो भी अच्छी होती है। एंड अभी मैथ्स में ना मैं ट्रिग्नोमेट्री के कर रही थी, तो उसमें ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। तो आज मैंने 2D मेंसुरेशन का ही स्टार्ट कर दिया PYQ सॉल्व करना। मतलब इसमें अलग अलग नहीं दिया हुआ है, मेंसुरेशन एक साथ दिया हुआ है, बट स्टार्टिंग के 2D क्वेश्चंस वाले मैं कर रही हूँ। 3D के भी मैं कर सकती हूँ, बट वो थोड़ा सा मुझे ट्रिक्स वगैरह नहीं पता है, तो मैं वो बाद में करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं जितना टॉपिक मैंने कवर किया है मैं उनके क्वेश्चंस कर रही हूँ। एंड मैं हर रोज़ ट्राई करती हूँ कि 50 to 75 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँ, एंड मैं सॉल्व कर लेती हूँ। किसी किसी दिन नहीं हो पाता है, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कर लेती हूँ। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो टैग करके। और फिर मैथ्स के क्वेश्चंस करते करते काफ़ी रात हो जाती है, तो मैं चली जाती हूँ सोने। एंड आज का मेरा दिन इतना ही था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।